नमस्कार, मैं रंतोष कुमार एक बार फिर आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैथमेटिक्स का CHSL का सेट नंबर 5 लेकर आप सबों के बीच आया हूं। ठीक है, चलिए सेट नंबर 5 CHSL का मैथमेटिक्स का करते हैं स्टार्ट। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन से आपका 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वह एक पूर्ण घन बन जाए। अब आप देखिएगा भाई, सॉरी, वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कह रहा है। अब देखिए, अगर उसको आप 2 से भाग करोगे 5000 को अगर आप बाय ऑप्शन जाओ 2 से अगर भाग करते हो तो 2500 होता है और 2500 जो है ये आपका 2500 होगा और 2500 जो है वो आपका 50 का स्क्वायर है। तो हो गया, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका उत्तर है। 2 से भाग करना है। 10 से करोगे 500 आएगा जो कि आपका वर्ग किसी का नहीं है। 15 से करोगे पूरा पूरी आपका भाग ही नहीं लगेगा। 25 से करोगे तो 200 हो जाएगा। 200 भी किसी का वर्ग नहीं है तो आपका उत्तर क्या होगा 2। यानी 5000 को 2 से भाग करोगे तो जो आपका 2500 आएगा, ये 25 आपका 50 का वर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। देखिए, आपका कितना सिंपल सा बात है कि ए है आपका, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है जबकि बी उसी काम को आपका 10 दिन में कर रहा है और सी जो है सेम काम को 12 दिन में कर रहा है। तीनों मिलकर उस काम को करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को साथ में करते हैं और 7400 रुपया मजदूरी मिलता है। जो आपका कुल मजदूरी है वह 7400 मिलता है। तो क्वेश्चन कह रहा बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए, आपका टाइम है, अगर आप इफिशियंसी निकालना चाहो तो सबसे पहले 8, 10 और 12 का आपको एलसीएम लेना होगा। ये जो एलसीएम होगा 8, 10 और 12 का, ये 8, 10 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो सबसे फर्स्ट आपका वो है एलसीएम जो आपका आएगा वह होगा 120। अगर ये एलसीएम आपका 120 आ गया, 120 को 8 से भाग करोगे 15, यहाँ करोगे आपका 12, यहाँ करोगे 10। ए का क्षमता 15 है, बी का 12 है, सी का आपका 10 है। देखिए, तीनों मिलकर के काम को कर रहा है और शुरू से लेके अंत तक कर रहा है और 7400 रुपया का मजदूरी आपको मिल रहा है, उसमें बी का हिस्सा। यदि कोई शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है तो मजदूरी का बंटवारा जो है कार्य क्षमता के अनुसार किया जाएगा। ए का क्षमता 15, बी का 12, सी का 10, 15, 12, 27 और 10 37 और 37 का ही वैल्यू आपका 7400 है। जब 37 का वैल्यू 7400 यानी एक का मान आपका 200 होगा। जब एक का मान आपका 200 होगा तो क्वेश्चन कहता बी का मजदूरी कितना है। बी का क्षमता 12 है आपका, तो 12 गुना 2 2400। बी की मजदूरी जो है ऊपर में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी की मजदूरी का बात है तो बी की मजदूरी कितना हो गया, बी का कार्य क्षमता 12 है तो 12 गुना 200 यानी बी का मजदूरी आपका होगा 2400, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान। बेलन का आयतन पहले जितना था बाद में भी, परिवर्तन के बाद भी कह रहा है उतना ही होना चाहिए। बेलन के त्रिज्या में 25% की वृद्धि करेंगे। देखिए, बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h। पाई आप बेलन जितना ही बड़ा छोटा लोगे पाई तो रहेगा ही, तो पाई को लेने का जरूरत नहीं है। मान लिया पाई r²h का मान आपने 1 की, बेलन का आयतन आपका 1 था, शुरू में 1 था, प्रारंभ में 1 था, बाद में भी, परिवर्तन के बाद भी आपका 1 ही होना है। तो देखिए, त्रिज्या में 25% का वृद्धि करेंगे तो 1.25 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई में क्या परिवर्तन करेंगे नहीं पता, कि आपका पहले का ही जैसा आयतन रहे, यानी पहले 1 था तो बाद में भी 1 होगा। ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा 1 बाय, अगर इसको नीचे कर दोगे तो 1.25 इंटू 1.25, नीचे 2 अंक के बाद मतलब है, ऊपर में आपका 00 चल जाएगा 2 बार। ठीक है, 00 चला गया 2 बार। अब देखिए, आप इसे करते हो 25 पंचे 25 चौका 25 पंचे 25 चौका 100। देखोगे यहां पर क्या होगा 400 के 100/25, यानी पहले ऊंचाई अगर आपने 1 माना था तो बाद में आपका हो गया 100/25। तो ऊंचाई में कितना का कमी हो गया, अगर आप कमी देखना चाहोगे, मान लीजिए पहले 1 था बाद में 16/25 हो गया, घटाओगे 25 से कम 25 में 16 चला गया 9/25। अगर 9/25 का कमी है तो आपसे अगर कमी परसेंट निकाल रहा है कि कितना परसेंट का कमी होगा, तो 9/25 का कमी है, ठीक है, गुना आपका 100। 9/25 का कमी कितना में 1 में 9/25 का कमी 1 में गुना 100 करोगे, ये 1 आपका ऊपर चल जाएगा, यहीं पर काट देंगे 2500 का 100
तो 9 चौक 36% का आपका क्या होगा, कमी करना होगा। यानी कि ऊंचाई में आपको 36% का कमी करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लीजिए आपका क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य आपका कितना होगा, 20% अधिक है तो 120 हो गया। कह रहा अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है। अगर अंकित मूल्य पे 5% का छूट देंगे, अंकित मूल्य 120 है, 5% का छूट देंगे, यानी अगर आप 95% पे बेच रहे हो तो 19 पचे 95 और 20 पंचे 100 हो गया। 20 छक 120, 19 छक 114। हमने खरीदा था 100 में, बेचा 114 में, तो सिंपल सा बात है, लाभ परसेंट आपका कितना होगा, 14% का लाभ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी 4:3, सी अनुपात डी जो है वो आपका 2:1, ए अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, ये रेशियो का प्रश्न है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे रेशियो को निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपका ए अनुपात बी 2:5 दिया हुआ है, आपका बी अनुपात जो सी है वह 4:3 दिया हुआ है, और सी अनुपात जो डी है वह आपका 2:1 दिया हुआ है। देखिए, रेशियो निकालने का सिंपल सा फंडा है कि आपको ये तिरछा तिरछी मिलना चाहिए, ये बी बी और ये सी सी, ये तिरछा तिरछी आपको मिलना चाहिए, तब भी आपका रेशियो निकाल पाओगे, नहीं तो आपका रेशियो नहीं निकलेगा। देखिए, आपका ये ए है, जब आपका 2 बी है तो 1 बी आप लो, जब आपका 2 सी मिल रहा है आपको 1 सी लेना है, अनुपात डी बराबर। देखिए, रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको गुना करना है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16, सबसे पहले गुना करके लिख दिए। उसके बाद एक साइड से भाग और दूसरा साइड से गुना का काम होगा। कितना भी बड़ा रेशियो निकालने के लिए देगा, आप इस प्रोसेस से आराम से निकाल सकते हो। एक साइड से भाग करोगे, 16 को 2 से भाग करोगे 8, 8 को 5 से गुना करोगे 8 पंचे 40, 40 को 4 से भाग करोगे 10, 10 को 3 से गुना करोगे 30, 30 को 2 से भाग करोगे 15, और ये 15 एकम 15। उसके बाद अगर लास्ट में आपका कटता है किसी एक संख्या से तो काट देना है, और नहीं कटता है तो जैसे का तैसे ही आपका आंसर हो जाएगा। आपको निकालने के लिए ये किसी से नहीं कट रहा है, 16, 40, 30 और 15 किसी से आपका नहीं कट रहा है। तो देखिए, निकालने के लिए कहा था ए अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात सी अनुपात डी, यानी 16:30:15, और 16:30:15 आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, ए सी डी बोला था, बी को छोड़ दिया था, हम बी को छोड़ दिए, तो 16:30:15। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गया औसत जो है 45 है। 5 मैच का औसत 45 है, योग निकालोगे 5 गुना 45, और अन्य 4 मैच का जो औसत है, अन्य 4 मैच का औसत 15.75 है। तो क्वेश्चन का था 9 मैच का औसत क्या होगा। टोटल में 9 मैच है, औसत निकालना है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो इससे आप भाग कर दिया, आपका एवरेज आपका निकल जाएगा 9 से। तो यहाँ 5 मैच है, यहाँ 4, 4 5 9 मैच टोटल में था, 9 से आपको भाग लगा देना है। देखिए, 45 पंचे आपका ये 225 हो गया, प्लस 15 चौका 60 और 3 आपका ये 63 हो गया, बटा आपका करना होगा 9, 5 3 8, 22 6 28, 288 बटा 9, 9 से भाग करोगे 9 तिया 27, 9 दूना 18, आपका ये 32 हो रहा है। 9 मैचों में गेंदबाज का जो औसत होगा वह आपका कितना होगा, 32 का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। एक बार 5 को 45 से, एक बार 4 को आपका जाके 15.75 से गुना करके जोड़ दिए, टोटल में मैच 9 था, 9 से भाग के आपका एवरेज निकल गया। ठीक है, 32। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा। देखिए, दूध मिलाना है, अगर दूध मिला रहे हैं तो अगर मान के चलिए 80 लीटर में 10% दूध है, दैट मीन्स आपका 90% पानी होगा। यदि 10% दूध है, इसका मतलब 90% पानी है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% करने के लिए कितना दूध मिलाना होगा। पहले आपका 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था, इसमें कितना दूध मिलाएंगे नहीं पता, तो x, नहीं पता दूध कितना मिला रहे, आप इसे x मान लीजिए। और बाद में आपको कह रहा है कि पानी का प्रतिशत 80% हो जाएगा। पहले पानी का परसेंट, पहले दूध का परसेंट 10 था, अगर दूध 10 था पानी 90, बाद में क्वेश्चन में कहा था कितना दूध मिलाएंगे नहीं पता, तो x की प्रतिशतता जो है वो आपका पानी का 80% हो जाए। देखिए, नीचे का आपका कटेगा 100 100, ये आपका 80 80 भी कट गया, 90 में 80 चल जाएगा, x बराबर 10, यानी आपको 10 लीटर जो है दूध मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। 400 रुपया 448 रुपये हो जाती है समान दर से, यानी पहले आपको दर निकालना होगा, दर
400 रुपया 448 रुपया हो जाता है, तो 10% का जो फॉर्मूला होगा ब्याज आपका 48 रुपया ब्याज हो जाएगा। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन जो कि आपका 400 है, समय आपका 2 साल दिया हुआ है। 400 रुपया से 448 हो गया तो ब्याज आपका 48 रुपया हो गया। साधारण ब्याज के दर से आपका 10% का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। 100 चौका 400, 4 दूना 8, 8 छक 48, यानी रेट परसेंट आपका कितना हो गया 6%। यदि रेट परसेंट आपका 6% हो गया तो कहता समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपया, कितने वर्षों में कितने टाइम पे, आपका टाइम निकालने के लिए कह रहा है कितना टाइम में 550 रुपया जो है 682 रुपया हो जाएगा। 550 रुपया यदि 682 हो रहा है यानी ब्याज आपका 132 हो गया। 682 में 550 चल जाएगा, ब्याज आपका 132। टाइम का फॉर्मूला, टाइम जो है आपका समय का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुना 100। आपका ब्याज गुना 100 बटे दर, दर का रहा समान, यानी पहले दर 6 था, बाद में भी 6 होगा, और उसके बाद आपका गुना मूलधन, मूलधन आपका कितना 550 है। देखिए 10 आपका कैंसिल, 11 पचे 55, 11 गुना 12 132, 6 एक कम 6, 6 दुना 12, 5 एक कम 5, 5 दुना 10 और 2 दुना आपका 4 वर्ष होगा। तो कितना समय में आपका होगा, तो 4 साल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का सा प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज आपका एबीसी में क्वेश्चन का था BAC बराबर 90 डिग्री। देखिए ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, BAC बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन का था AD जो है वह BC पे लंब है। BD बराबर आपका 7 है, CD का मान 28 है। आपको निकालने के लिए AD का मान बोला है। क्या AD इक्वल टू पता नहीं है, रूट अंडर BD। AD इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर BD इंटू CD। अब देखिएगा रूट अंडर BD, आपका BD का मान क्या है 7, CD का मान आपका क्या 28। तो अब देखो क्या होगा, रूट अंडर, आप इसको बहुत अच्छा सॉल्व करो। 7 चौक 28, 2 7 से आपका 1 7 बाहर, 4 से 2, तो 7 दुना कितना होगा 14, यानी AD का लंबाई कितना हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, मान लीजिए आपका एक वृत्त है, ये जीवा है आपका, जीवा मान लीजिए आपका A है, ये आपका B है, और क्वेश्चन कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। अगर पूरा जीवा आपका 60 था, यानी कि अगर आप इधर मान लो ये 30 होगा तो ये भी आपका 30 होगा। क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 30 है, ये आपका 16 है। आपको ये त्रिज्या निकालने के लिए कहता है। क्या त्रिज्या बराबर रूट अंडर आपका यहाँ पर, क्या ये 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? क्या 30 का स्क्वायर आपका 900, 30 का स्क्वायर 900, 16 का स्क्वायर 256। अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना होगा 9 2 11, 1156, और रूट अंडर 1156 का मान कितना होगा 34, यानी वृत्त का जो त्रिज्या है वो आपका कितना हो गया 34, 44। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। cosec 6a माइनस cot 6a माइनस 3 cosec स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर a। चलिए अगर इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ पर लिख दूं, cosec 6a माइनस, देखोगे cot 6a है, माइनस 3 है आपका 3 cosec स्क्वायर a इंटू आपका cot स्क्वायर a है। अगर यहाँ गुना 1 कर दे अपना मन से, अगर 1 के साथ गुना कर दे तो इस क्वेश्चन में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता था। अगर 1 के साथ गुना कर दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा cosec 6 को क्या cosec स्क्वायर a का होल क्यूब, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? cot 6 को क्या cot स्क्वायर a का होल क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं। अब माइनस 3 आपका यहां पर दिया हुआ है cosec स्क्वायर a इंटू आपका ये है cot स्क्वायर a। क्या 1 के बदले में मैं यहां पर लिख सकता हूं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। थोड़ा सा लंबा खिंचा गया आपका बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दे दीजिएगा। देखिए ये कौन सा फॉर्मूला अब आपका सेट हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्या फॉर्मूला क्या होगा आपका? इसका फॉर्मूला होगा a माइनस b का होल क्यूब। क्या a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b नहीं होता है। और देखिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का मान 1 होता है, और 1 का क्यूब आप करोगे तो आपका 1 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी पे है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका वृत्त चार्ट से क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ध्यान दोगे कि यदि कार बनाने में लगने वाला कुल समय 300 घंटे, यानी यहाँ जो आपका टोटल टाइम दिया हुआ है वह आपका टोटल 300 घंटे हैं।
तो रंग और ढांचे पे कुल कितना समय लिया गया, रंग और ढांचे पे देखिएगा 100% आपका यहाँ पर है। टोटल देखिए 40 और 13 53, 53 और 22 75, 75 11 86, 86 और 6 आपका 92 और 8 आपका 100, यानी 100% का मान, यदि प्रश्न में 100% का मान अगर आपका 300 घंटा दिया हुआ है, डेट मीन्स 1% का मान तो आपका 3 घंटा होगा। अगर 1% का मान आपका 3 घंटा है तो क्वेश्चंस का आता तो रंग और ढांचे, रंग देखिए पेंट का वैल्यू आपका, पेंट जो है रंग का मान आपका क्वेश्चंस में देखोगे 13% दिया हुआ है, रंग का मान 13% है। और ढांचा जो है, ढांचा यानी फ्रेम का मान जो है ये आपका फ्रेम जो है, ढांचा जो है आपका, इसका वैल्यू आपका दिया 22%। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 35% हो जाएगा। तो कहता है कि तो रंग और ढांचे पे लिया गया कुल समय कितना होगा। तो रंग और ढांचे पे टोटल आपका 35% है, तो 35 एक का मान अगर 3 घंटा है तो 35% का मान कितना होगा 35 या 105, तो टोटल पे जो आपका समय होगा वो 105 घंटे का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि गद्दियों में लिया गया कुल समय 192 घंटा, गद्दी क्या है, गद्दी यानी सीट्स, देखिए आपका यहाँ पर लिखा होगा इफ टाइम टेकन इन सीट्स, तो 192 है तो सीट का मान आपका कितना है, देखिए इस सीट है 6%, यानी 6% का मान आपका दिया है 192। तो क्वेश्चन कहता है तो शीशे में लिया गया समय कितना होगा, देखिए यहाँ पर शीशा आपका नहीं है, आप यहाँ पर समझिए ये टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये 40 है, फिर पेंट है आपका 13, फ्रेम है आपका 22, टायर है 11, सीट है 6, तो ये ना ये आपका शीशा होगा, ये पोर्शन आपका शीशा होगा, ग्लास होगा। 8% आपका ये ग्लास होगा, आप समझिएगा ये जो 8% वो आपका ग्लास का है। ठीक है, यदि आपको 8% ग्लास का है और क्वेश्चन का था शीशे में लिया गया समय कितना होगा, 8% का मान पूछा है। 6% का मान अगर आपका 192 है, 6 1 कम 6 32 छक 192, यानी 1% का मान अगर आपका 32 है, तो शीशा पर लिया गया समय, ग्लास पर लिया गया समय पूछ रहा है, तो ग्लास तो आपका 8% है, 8% का मान कितना होगा 32 गुना 8 करोगे, 8 गुना 16 का 6 हाथ में 1 8 24 1 25, यानी ये 256 घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे 14 नंबर है, इंजन और पहिए में लिया गया कुल समय, देखिए इंजन आपका, इंजन में आपका कितना है 40 है, देखिए इंजन में जो है ये टोटल आपका 40% है। और फिर आपका पहिया ये टाइप्स लिखा हुआ, टायर्स होना चाहिए, RES टायर्स होना चाहिए। टायर्स जो है आपका, यानी इफ टोटल टाइम टेकन इन इंजन एंड टायर्स, इंजन और टायर्स, इंजन और पहिया में लिया गया कुल समय 127 घंटा, यानी इंजन में आपका हो गया 40% और पहिया जो है, ये पहिया है, पहिया आपका कितना है, टायर्स आपका 11, एक आपका इंजन 40 है और पहिया आपका 11, यानी पहिया में आपका जो पहिया है उसमें आपका 11% है। ठीक है, यानी देखिएगा इंजन में आपका 40% है, पहिया पे 11 है, यानी टोटल आपका 51% है, और 51% का मान आपका 100 कितना है 27 है, 127 घंटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता तो क्रमशः ढांचे और शीशे में लिए गए समय के बीच अंतर, 51% का मान इतना दिया हुआ है 127, तो 1% का मान कितना होगा, भाग कर लोगे तो 1% का मान आपका आएगा 2.5 घंटा। अगर 1% का मान 2.5 आवर अगर आपका आ गया तो कहता है ढांचे और शीशा। अब देखिए ढांचा का मतलब फ्रेम, आपका फ्रेम कहाँ 1 2 3 22%, आपका ये फ्रेम जो है फ्रेम में आपका 22% है, और शीशा और ग्लास जो है, इस शीशा जो है, शीशा आपका 8% है। देखिए हम पिछला क्वेश्चन में भी बताएं, ये आपका ग्लास है और ये ग्लास जो है, ये ग्लास है आपका, ये आपका ग्लास है और ग्लास में जो है आपका 8% है। तो उनके बीच का अंतर पूछा है क्या होगा, अगर इनका बीच का अंतर देखोगे तो आपका 14% होगा। तो अगर एक का मान 2.5 है तो 14% का मान कितना होगा, तो अगर 14% का मान कितना होगा, यानी टोटल जो डिफरेंस होगा वो आपका 8% 14% है, और 14 को अगर 2.5 गुना करोगे, 14 गुना 28 और 7 35, यानी जो अंतर होगा वो आपका 35 घंटे का होगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता कुल समय का 15% समय गुणवत्ता परीक्षण में लगाया जाता है और वह समय बाकी से प्रक्रियाओं के समय में से बराबर लिया जाता है, यानी 15% समय सबसे लिया जाता है बराबर। जैसे मान लीजिए इंजन का आपका 40% है तो 40% का 15% लेगा, फिर पेंट में मान लीजिए आपका 13% है तो 13 का आपका 15% लेगा, ऐसा ही है। तो कहता तो गद्दी और शीशे के कुल समय का नया वृत्तखंड कौन निकालने के लिए बोलता है। देखिए नया वृत्तखंड कौन निकालने के लिए बोलता है, सबसे पहले बात को समझिएगा,
ये पूरा वृत्त जो है वो आपका 100% है, और वृत्त अगर एक वृत्त होता है तो इसका केंद्र कोण 360 डिग्री का बनेगा, टोटल 360 का बनेगा। यानी यदि आपका 100% का मतलब 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1% में आपका कितना बनेगा, तो 360 डिग्री बाय अगर आप 100 करोगे तो 1% पे आपका 3.6 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 1% जो वैल्यू होगा उसका मान 3.6 डिग्री होगा। तो अगर 1% का मान 3.6 डिग्री है तो कहता गद्दे और शीशे के कुल समय का वृत्त कोण, तो कुल समय का वृत्त कोण पूछा है। तो अगर ये आपका वृत्त कोण अगर आप निकालोगे, वृत्तखंड का कोण, आपका वृत्तखंड का अगर आप कोण निकालोगे कि कितना होगा, तो सबसे पहला बात कि आप यहां पर देख लीजिए कि क्या है गद्दा जो है, आपको गद्दा को इंग्लिश में आपका यहां पर लिखा हुआ होगा, ठीक है, सीट और ग्लास। देखिए सीट और ग्लास लिखा हुआ है, तो सीट जो है वो आपका 6% है और ग्लास आपका 8% है। तो टोटल आपका 6% सीट है, 8% आपका ग्लास है। ये टोटल टाइम है। अगर 6% और 8% ये टोटल टाइम है वृत्तखंड का कोण, तो इसका 15% तो आपका कम होगा। यदि 15% आपका कम हो गया, क्योंकि सबका 15% कम किया गया है गुणवत्ता परीक्षण के लिए, तो ये आपका 85% होगा। 8 और 14 का 8% और 6% में 15% आपका चला गया, तो शेष बचेगा आपका 85%। उस 85% का अगर वृत्तखंड कोण निकाला जाए तो 1% का मान 3.6 है, तो यह जितना भी होगा उसको 3.6 से गुना करना है। यानी देखिए आपका 14 गुना 85/100 गुना आपका 3.6 करोगे। बात को समझ लीजिए, 3.6 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि 100% का मान आपका 360 डिग्री होगा, तो 1% का मान कितना होगा, 3.6 डिग्री होगा। अब देखिए इसको एक अंक के बाद मतलब नीचे करोगे, एक आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 17 पचे आपका 85 हो गया, ये 20 पंचे आपका 100 होगा, ठीक है। 4 पंचे 20 होगा, 9 चौका आपका 36 होगा, और नीचे तो और कट नहीं रहा। देखिए 7 गुना 14 है, 5 गुना 2 आपका 10 है, 17 सत्ते 119 गुना 9, 119 को 9 से गुना करके अगर आप 119 को अगर आप 9 से गुना करोगे, 9 81 के खसले में 8, 11 99 और 8 107, यानी 1071 होगा। 1071 को अगर आप 25 से भाग करोगे तो ऑप्शन में देख रहे हैं एक, ये तो कम से कम 40 से ज्यादा आना चाहिए। 2500 का 100, 1000 में ही 25 गुना 40 ही 1000 होता है, तो ऑप्शन में आपका 40 से ज्यादा एक ही है, 42.84। तो बाय ऑप्शन आप इसे 42.84 भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी एक भी आपका 40 से ऊपर नहीं था, एक ही ऑप्शन में था 40 से ऊपर। तो ऐसे भी आप अपना एग्जाम में कैलकुलेशन में समय आप बचा सकते हो। एक ही क्वेश्चन में आपका जो है 40 से ऊपर था, आप कैलकुलेशन में समय को बचा सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता प्रथम 93 प्राकृत संख्या का औसत। देखिए औसत जो होता है ना, औसत जो होता है प्राकृत संख्याओं का औसत, उसका फॉर्मूला होता है आपका n+1/2। जितना संख्या बोलेगा n का मान क्या हो गया, जो संख्या 93, n बराबर आपका 93 हो गया, प्लस आपका 1/2, यानी 94 को 2 से भाग करोगे तो 47 गुना 2 94, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करा किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है, यानी 30% और 25% है, 5% का मान आपका 27 है। तो क्वेश्चन कहता संख्या क्या होगा, तो 100% का मान क्या होगा, तो 27/5 गुना अगर आप 100 करोगे, 5 एकम 5 20 पंचे 100, 27 गुना 2 54, यानी 540, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में होगा, ठीक है, 540। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका ये क्वेश्चन आपका वर्ग से है, स्क्वायर से है। PQRS एक वर्ग है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका PQRS एक वर्ग है। कहता M जो है PQ का मिड पॉइंट है, M PQ का मिड पॉइंट है, और N जो है क्वेश्चन कहता N जो है QR पर एक ऐसा बिंदु है कि NR पूरे QR का, क्वेश्चन कहता NR जो है वो आपका QR का 2/3 है। यानी कि अगर आप इसको लिखोगे NR/QR लिखोगे, NR/QR बराबर 2/3, यानी NR का मान अगर 2 होगा, QR का मान पूरा 3 होगा, यानी NQ का मान 1 होगा, NQ का मान 1 होगा। क्वेश्चन कहता MQN का क्षेत्रफल 48। देखिए इसका क्षेत्रफल आपका 48 दिया हुआ है, अगर इसका क्षेत्रफल आपका एरिया आपका 48 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता PR का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगर ये पूरा भाग को आप अगर 3x मान लेते हो, 2r1 के अनुपात में था, अगर पूरे को 3x मान लोगे, क्योंकि वर्ग है तो सभी भुजा आपस में बराबर होंगी, सब भुजा बराबर होंगी, तो ये वाला पार्ट भी आपका 3x होगा।
अगर m आपका मिड पॉइंट है, m मिड पॉइंट है, तो ये MQ आपका 3x/2 होगा, और ये 3x माना यानी आपका ये 2x होगा, तो ये आपका क्या हो गया 1x हो गया। अगर त्रिभुज MQN का क्षेत्रफल, बात को समझिएगा, यदि आपका MQN का जो क्षेत्रफल है, MQN का क्षेत्रफल यदि आपका ये 48 दिया है, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 3x/2 है, ऊंचाई आपका x है, का मान अगर आपका 48 है, देखो 3 1 कम 3 16 या आपका 48, x² का मान जो है इस 16 गुना 4 हो गया, यानी x का मान 4 गुना 2 इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 8 हो गया। अगर आपका x का मान 8 हो गया तो भुजा जो आपका PQ होगा वह जो हमने 3x माना था, तो 3 गुना 8 करोगे, 8 या आपका 24 होगा। अगर भुजा का मान आपका 24 हो गया, आपका साइड्स का मान अगर आपका 24 हो गया 24, तो क्वेश्चन कहता PR का मान ज्ञात कर। PR तो विकर्ण है ना वर्ग का, तो वर्ग का अगर आपका विकर्ण है, यदि ये वर्ग का विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा √2, भुजा का मान 24 है और √2, यानी वर्ग का जो विकर्ण है वो आपका 24 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये चीज है आपका। थोड़ा सा देखिए वीडियो को, थोड़ा समझा के पढ़ाने के चक्कर में अगर 1-2 मिनट का ज्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जरूर इसे प्यार दोगे, ठीक है। और ये आपका 24 है, ये आपका PR का मान जो है ये 24 चलिए बढ़ते हैं आगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपका 12 बाह्य त्रिज्या और अंतर त्रिज्या के बीच अंतर कह रहा है। देखिए इस बाह्य त्रिज्या जो होता है वह आपका a/√3 होता है समबाहु त्रिभुज के लिए। भुजा आपका 12 है, 12/√3, ये आपका बाह्य त्रिज्या हो गया। अंतः त्रिज्या जो होता है उसका फॉर्मूला होगा भुजा बटा 2√3। भुजा आपका 12 है बटा अगर 2√3 करोगे 2 छक 12, ये आपका 6√3 होगा। उन दोनों के बीच का अंतर बोला है निकालने के लिए, अगर डिफरेंस बोला है तो 12√3 माइनस अगर 6√3 आप अगर करते हो तो 12 में 6 चल जाएगा, कितना होगा आपका 6√3। ऊपर नीचे अगर आप √3 से गुना करते हो, √3 3 3 दूना 6, यानी जो आपका डिफरेंस होगा वह 2√3 का होगा। आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, आपको याद रखना है एक समबाहु त्रिभुज का जो है आपका सर्कम रेडियस जो है उसका फॉर्मूला a/√3 होता है, और इन रेडियस जो है उसका फॉर्मूला a/2√3 होता है। ये केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के लिए होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है tan θ - cot θ बराबर 0। भाई tan θ - cot θ बराबर 0 होगा, यानी tan θ = cot θ हो जाएगा। और tan और cot आपस में तब बराबर होगा जब थीटा का मान आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 होता है। निकालने के लिए कहता है tan 26 θ + cot 100 θ। तो भाई जब भी ये tan का मान 45 होगा तो इसका मान 45 का मान पुट करोगे, 1 का पावर में 26 हो जाएगा, अब प्लस फिर 1 का पावर में 100 हो जाएगा। तो 1 का पावर में 26 1 होगा, 1 का पावर में 100 भी 1 होगा, और 1 और 1 उत्तर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तो 20 नंबर का आपका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। 3 समान क्षमता के बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक साइड आपका इधर दूध है, इधर आपका एक पानी है। दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात ए में देखिएगा, मान लीजिए एक बोतल ए में दूध और पानी 5:7 है, बी में आपका देखिएगा ये 7:9 है, और सी में ये आपका 2:1 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हार्ड होता हुआ दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़ोगे 7 5 12, 9 7 आपका 16, 2 और 1 3, कोई किसी से नहीं कटेगा। यदि कोई किसी से नहीं कट रहा है, आप इसे बराबर करोगे तो ये बराबर करोगे 16 × 48, इसको गुना करना होगा। 16 12 में 12 × 36 से गुना करना होगा। 3 12 में 16 × 12 192 के साथ गुना करना होगा। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत निकालने के लिए आपको कह रहा है। अब देखिए ये सब आपका कट सकता है 12 से, 12 1 कम 12, हाँ 12 से कटेगा। 12 चौक 48, 12 × 36, 12 1 कम 12, 7 2 72, 12 6 72, ये तो आपका कट गया। 4 3 और आपका 2 से 4 से गुना करोगे, अगर आप 4 से गुना करते हो, थोड़ा सा वीडियो को मैं ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चंस को। आपका हिंदी पूरा पर्याप्त दिख रहा है, इंग्लिश वाले को थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया, जगह का जरूरत था। 4 पंचे आपका ये 20 हो गया, 7 चौक आपका ये 28 है। 3 से गुना करोगे 7 3 21 है, 3 से गुना करोगे 9 3 27 है, 16 से गुना किया 16 2 32 है, और इस 16 1 कम कितना हो गया 16। देखो 2 और 1 3, 2 2 4 और 3 आपका ये 7 है। 8 7 15 6 21 का 1 हासिल में 2, हाँ 2 3 6 और 1 आपका 7 हो गया। तो देखिएगा
73:71 है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध तो आपका 73 है। अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है दूध का प्रतिशत, तो दूध का अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो आपका दूध 73 है। टोटल में कितना है भाई आपका, तो टोटल आपका 3 और 1 4, 3 1 4 7 7 14, 144 है टोटल, और गुना आपका 100 करोगे। दूध आपका 73 है, टोटल 144, और गुना अगर आप 100 कर रहे हो, ठीक है, 4 से तो कटेगा, 36 चौक 144 और 25 चौका 100, ये आपका तो आ रहा है, फिर आपका नहीं कट रहा है, तो ये 73 गुना 25/36 ये करना है, देखना होगा। 73 गुना 25 ये आपका 1825 आ गया। फिर उसे आप 36 से अगर भाग करते हो, डिवाइडेड बाय अगर आप 36 करोगे तो 50.6, ये जो किया आपने कितना आ गया 50.6। 50.6 आपका ऑप्शन नंबर 50.6 नहीं, 50.6 से कुछ ज्यादा था, तो इसको आप 50.7 मान सकते हो, 50.7। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, चलिए उतार लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग जो कि आपका 21 + 9 है, और गुना ऊंचाई जो कि आपका 10 है, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और 30 गुना आपका जाके 5 है, आप 30 पंचे कितना होगा 150, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। मान लीजिए आपका मूलधन 1 है और तिगुनी हो गया, तो मिश्रधन आपका 3 होगा। मिश्रधन 3 हो गया, इसका मतलब साधारण ब्याज आपका कितना हो गया, मिश्रधन में मूलधन को घटा दिया, डेट मीन्स आपका ब्याज 2 हो गया। यदि आपका ब्याज 2 हो रहा है तो कहता है वार्षिक ब्याज की दर। देखिए टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम 5 वर्ष और 4 महीना है, महीना को साल में बदलना है, तो 12 से भाग कर दिए, 4 1 कम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16/3, समय आपका 16/3 ईयर्स हो गया, ये आपका ईयर्स हो गया। तो क्वेश्चन कहता वार्षिक ब्याज का रेट, तो रेट परसेंट जो होगा दर परसेंट होगा साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज का रेट परसेंट क्या होता है, दर परसेंट, दर बराबर ब्याज गुना 100। ब्याज आपका कितना है, ब्याज आपका 2 है, ब्याज गुना 100 बटा समय, समय आपका 16/3, ये 3 आपका ऊपर चल जाएगा, और गुना मूलधन आपका 1 है। देखिएगा 2 1 कम 2, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75/2, ये आपका 75/2 का मतलब आपका कितना होगा 37.5%। ऑप्शन नंबर आपका सी में है, सी में 37.5 है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा एक व्यक्ति ने अपनी कलम 20 रुपये में बेची और उसका लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर था। कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा कलम का अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए कहता है, अगर बेच रहे हैं और लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब अगर आप ऑप्शन से चलोगे, देखिए मान लीजिए आपका क्रय मूल्य 20 है और लाभ परसेंट उसी 20 का 20% अगर हम लेंगे, उसी 20 का 20% लेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, यानी आपका 20 + 4 = 24 हो गया। ठीक है, यानी आपका क्रय मूल्य कितना था 20, आपका क्रय मूल्य 20 था और लाभ भी 20 का 20% था, यानी आपने बेचा कितना में 24 रुपया में। आप इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन से आपका टाइम एंड वर्क का। एक अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए अमर जो है वह किसी काम को आपका 30 दिन में पूरा करता है और राम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा जो कि आपका टोटल काम होगा, 15 और 30 का एलसीएम 30, 30 से कम 30, 15 दूना 30। कहते हैं यदि दोनों मिलकर कार्य करें 4 दिन में कुल कार्य का कितना पूरा होगा, तो 4 दिनों का काम कितना होगा भाई, 4 दिनों का काम मेरा कितना होगा। कोई भी आदमी काम करेगा तो अपना क्षमता के अनुसार से करेगा। 4 दिन का काम कितना है, 1 + 2, अमर का क्षमता 1 है, राम का क्षमता 2 है, और ये 4 दिन तक काम करेगा, यानी टोटल में 12 काम होगा। अगर 12 काम होगा तो क्वेश्चन कहता है 4 दिनों में कुल कार्य का कितना परसेंट हो गया। 12 काम हुआ, कितना परसेंट काम किया, 12 काम किया है, कितना में किया है 30 में, और गुना अगर आप 100 करोगे, 0 0 कैंसिल, 3 चौके 12, यानी 10 चौके कितना होगा 40%। कितना परसेंट काम करेगा 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए, तो इस प्रकार से आज का जो सेट प्रैक्टिस था जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपका मैथमेटिक्स से लिया गया था, आप एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपका मैथमेटिक्स से लिया गया था सीएचएसएल के लिए, खासकर 2024 सीएचएसएल को टारगेट करके। तो आज मैंने कंप्लीट कर दिया। आज